जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज संदीप कुमार एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, उन्हें कम समय में हिंदी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बने और वे परीक्षा में बेहतर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। अब इस पूरी लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। प्रश्न ये भी बनता है कि किस लेखक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। तो इसका आंसर जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अंडरलाइन कर लीजिए। आगे हम जानेंगे, उच्च शिक्षा के लिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन का काम किया। बाद में वे यहाँ के हिंदी भवन के निदेशक बने। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में ये शांति निकेतन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए और वहाँ हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष बनाए गए। बाद में इनकी नियुक्ति पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर के पद पर हुई। 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। लाइन कर लीजिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनका निधन सन 1979 ईस्वी में हुआ। आगे हम जानेंगे इनके कुछ रचनाओं के बारे में।
इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं अशोक के फूल, कुंटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। कबीर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका। द्विवेदी की प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे हम जानेंगे साहित्यिक विशेषताएं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। द्विवेदी जी के निबंधों में विद्वत्ता, गंभीरता के साथ साथ सरसता और विनोद प्रियता के अद्भुत समन्वय के दर्शन होते हैं। इनके वाक्य छोटे छोटे, सहज, सरल और काव्यात्मक अभिव्यक्त वाले होते हैं। द्विवेदी जी ललित निबंध के क्षेत्र में बेजोड़ हैं। आगे जानेंगे पाठ परिचय। हम लोग जानेंगे अब पाठ परिचय में हम लोग जानेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक प्रस्तुत निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। फिर एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक प्रस्तुत निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगली था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है जो उसी पाशवी प्रवृत्ति का परिचायक है। मनुष्य आधुनिक मारणास्त्रों से तथाकथित सफलता तो पा सकता है, पर मनुष्य की यथार्थता तो प्रेम, मैत्री और त्याग में ही है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। अब हम जानेंगे कि पाठ का सारांश क्या है। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उससे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। ठीक है, बाकी जो है वो पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पाठ का जो सारांश है, इसके मुख्य जो बात है यही है। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।